हेमंत, और आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस में शुरू हो चुकी है और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। सीधी तस्वीर आप रायपुर से देख रहे हैं। आज पूरा देश केंद्र सरकार के 60 महीने की उपलब्धि के बारे में हिसाब मांगेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। जनता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार भी है, हिसाब लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन 60 महीने में जो केंद्र की सरकार ने किया है उसका जवाब तो जनता लेगी। उस समय साल भर बीतने के बाद जब केंद्र की सरकार से पूछा जाता था, उनके मंत्रियों से, तब कहते थे कि हम 5 साल में 60 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड देंगे। मैं अपनी सरकार के 2 महीने की रिपोर्ट कार्ड आपको देता हूं। जो हमने किसानों से वादा किया था, देश में सबसे ज्यादा कीमत में धान खरीदने वाला राज्य, 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदा। अल्पकालीन ऋण जिसमें कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा, न 2 एकड़, न 5 एकड़, न डिफाल्टर, न वर्तमान। 30 नवंबर 2018 से पहले जिन किसानों ने ऋण लिया था, वो सारे अल्पकालीन ऋण 19 लाख किसानों के 11,000 करोड़ से अधिक की राशि माफ किया गया है। सभी किसानों के सिंचाई कर 207 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने माफ किया है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात होती है। गांव से लोग पलायन करके शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं। ऐसे समय में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत ढांचा तैयार करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो महात्मा गांधी का सपना था, और ऐसे समय में जब 150वीं वर्षगांठ हम सब मना रहे हैं, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए नारा दिया है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। नालों को पुनर्जीवित करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से रिचार्जिंग करने का काम करेंगे, ताकि सतही जल, भूमिगत जल और सब सॉइल वाटर, ये सब हमको मिले, जमीन में नमी बनी रहे, पानी की कोई कमी ना हो, पेयजल के लिए स्वच्छ जल मिले, सिंचाई के लिए मिले, मवेशियों के लिए मिले, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए भी मिले। हर गांव में गौठान के लिए 3 एकड़ से अधिक की जमीन हम आरक्षित कर रहे हैं। मवेशी के लिए चारा, पानी, उसके लिए शेड, बरसात में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही बायोगैस प्लांट, कंपोस्ट इकाइयां, ये भी लगाएंगे वहां, ताकि ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था भी सुधरे,
लोगों को रोजगार भी मिले और दुग्ध उत्पादन बढ़े। इसलिए नस्ल सुधार की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। आदिवासियों के न्याय दिलाने के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। ये भी अभूतपूर्व रहा, पूरे देश और विदेश में भी इसकी चर्चा रही। लोहांडीगुड़ा में उद्योग नहीं लगाने के कारण से टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटाया। 1700 किसानों को 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। अब हर राशन कार्ड में 35 किलो चावल मिलेगा। यदि घर में 5 से अधिक सदस्य हैं तो 7 किलो अतिरिक्त भी मिलेगा। यदि 6 है तो 42, 7 है तो 49, 8 है तो 56 किलो। 400 यूनिट तक के बिजली बिल हमने आधा किया है। छोटे भूखंडों पे खरीदी बिक्री पर रोक लगी थी, पिछले 10 वर्षों से उसे हटाया। चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करने के दिशा में एक मजबूत कदम हम लोगों ने उठाया है। राजिम कुंभ का नाम राजिम पुन्नी मेला हमने किया है। हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसे अक्षुण्ण रखने का काम हम लोगों ने किया। गंभीर व लंबित जितने प्रकरण थे, अभी बहुत सारे प्रकरण आएंगे। कुछ प्रकरण हमने एसआईटी को दिया है, एसआईटी गठन किया है, कुछ को ईओडब्ल्यू को दिया है। शहरी भूमिहीनों से भी जो वादा हमने किया था उसे भी निभाया है। 19 दिसंबर 2018 के पूर्व कच्चे पक्के मकान बनाकर रहने वाले 1,39,730 परिवारों को 30 वर्षीय पट्टा देने का फैसला हमने किया है। 1994 से 2003 तक वितरित लेकिन रद्द पट्टों को भूमि स्वामी को फिर नवीनीकरण करके हम उसे देंगे। 65,750 परिवारों को आवास बनाने के लिए नहीं मिल पा रही थी, उन्हें अधिकतम 2,29,000 प्रति आवास की मदद। युवाओं के लिए भी जो केंद्र सरकार 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे, पकौड़ा तल के बेरोजगारी दूर कर रहे थे, हमारी सरकार ने हजारों रिक्त जो पद हैं उसे भरने की दिशा में हम लोगों ने काम किया है, जिसमें कॉलेज में 1345 सहायक प्राध्यापक, कॉलेजों में 61 खेल अधिकारी, स्कूलों में 15,000 से अधिक शिक्षक, 800 से अधिक नर्सें और मूल निवासियों के आयु में 5 वर्ष की छूट। बेटियों से भी हमने वादा निभाया है। हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000, दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, लाइवलीहुड कॉलेज में कन्या छात्रावास, बालोद में महिला महाविद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावासों में सुरक्षा अमला तथा बाउंड्री वाल आदि निर्माण। आदिवासियों से भी हमने वादा निभाया है और मान दिलाने का भी काम किया है। नक्सल प्रभावित अंचलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पटनायक जी के अध्यक्षता में, जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी
गठित कर दी गई है। जो ग्रामीण जन जिन्हें नक्सली बताकर जेल में भेजा गया है, इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है, सबकी समीक्षा की जाएगी। कमेटी समीक्षा करेगी और जो अनुशंसा राज्य सरकार को प्रेषित करेगी उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे, हुआ करते थे बस्तर प्राधिकरण के, सरगुजा प्राधिकरण के, अब उनके अध्यक्ष स्थानीय आदिवासी विधायक होंगे। उनकी नियुक्ति हो चुकी है, अध्यक्ष के भी, उपाध्यक्ष के भी और सदस्यों के। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और मध्य क्षेत्र में भी एक नई कमेटी गठन किया गया है। देश में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते प्रति मानक बोरा जो 2500 पिछले सरकार ने की थी, उसे बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा हमारी सरकार ने किया है। पहले केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी, उसे बढ़ाकर 15 लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में किया जाएगा। निरस्त वनाधिकार पट्टे तो फिर से समीक्षा कर जो आदिवासी या गैर आदिवासी जो परंपरागत रूप से जंगलों में रहते हैं, उन्हें पट्टा देने का निर्णय हमने लिया है। फूड पार्क का चयन हम पूरे प्रदेश भर में बनाएंगे, जिसका शिलान्यास माननीय राहुल गांधी जी ने बस्तर में किया है। लोहांडीगुड़ा जहां टाटा की जमीन वापस किया गया, वहां शासकीय भूमि में फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग प्लांट मक्का के लिए भी भूमि पूजन हमने किया है कोंडागांव के लिए। छत्तीसगढ़िया किसान के जीवन संवारने का काम हमने किया। पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर 1 गुना और 2 गुना ही मुआवजा दिया जाता था। हमारी सरकार ने उसे 2 गुना और 4 गुना किया है और इसे विधानसभा हम लोगों ने पारित किया है। सार्वजनिक उपक्रम और निजी संस्थाओं तक में स्थानीय लोगों के भर्ती के लिए सख्त हिदायत दी गई है ताकि उनकी उपेक्षा न हो सके। स्थानीय लोगों को जो उद्योग नीति में जो संस्थाएं पिछली सरकार ने की थी लेकिन पालन नहीं होता था, हम उसे कड़ाई से पालन करेंगे। पुनर्वास नीति के अनुरूप ही प्रभावित परिवारों को रोजगार मिलेंगे। प्रभावित परिवार यदि किसी प्रकार से यदि उनकी उपेक्षा की गई है और यदि वो मांग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछले सरकार ने उन जमीन मालिकों को जेल तक में ठूंस दिया गया, उनके केसेस चल रहे हैं। हमारी सरकार कतई नहीं करेगी। प्रभावित लोगों के लोकतांत्रिक तरीके से अपने हितों की रक्षा के लिए यदि प्रदर्शन किए हैं तो सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। जरूरी संरचना के निर्माण पर भी जोर, सड़क, रेल मार्ग, सिंचाई हेतु 4000 करोड़ से अधिक राशि बजट में। एडीबी फेज 3 में 35 नई सड़कें बनेगी, 261 ग्रामीण, 30 मुख्य जिला मार्ग, 7 राजमार्ग और विभिन्न शहरों के मार्ग भी बनेंगे। नवीन जवाहर सेतु योजना के तहत नदी नालों पर 102 पुल बनेंगे। रेल निर्माण मार्ग के लिए
रेल मार्ग के लिए 317 करोड़ का प्रावधान, 11 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना को उन्नयन किया जाएगा, 3 जिलों में उद्यमता विकास संस्थान और यूनिवर्सल हेल्थ केयर में बिलासपुर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज को मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सौगात, जगदलपुर रायगढ़ जिला अस्पतालों में ट्रामा यूनिट, बिलासपुर में बर्न यूनिट, स्टाफ नर्सों के 800 पदों की भर्ती, जिला अस्पताल सरगुजा में 135 पद, रायपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25 नई सीटें, 5 सामुदायिक, 10 प्राथमिक, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला चिकित्सालय गरैया बनेंगे। लोक सेवकों के हित में कई सुधार किए गए हैं, जिसमें 5% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9% कल ही हमने किया है। आरक्षक से निरीक्षक तक स्तर पर रिस्पांस भत्ता, आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मानदेय पर 50% जोखिम भत्ता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दुरुपयोग के मामले में पुनः समीक्षा, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित आवास सुविधा देने के लिए हर संभव एक आवास गृह बनाने का निर्णय। इस प्रकार से खनिज संसाधन के भी दुरुपयोग किया जा रहा था, उसे रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जीएमएफ फंड के कल हम लोगों ने समीक्षा की और निर्देश दिया है कि उसे किस प्रकार से काम करना है और जेम के स्थान पर स्थानीय उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उसे ऑर्डर मिले, इसके लिए जेम पोर्टल का भी बनाने का निर्णय और उसमें काम चल रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारी उपलब्धि, साथ ही आप सबके सामने मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सेना या केंद्रीय पुलिस बल में कार्यरत छत्तीसगढ़ के किसी निवासी के इंसर्जेंसी एरिया में ड्यूटी पर मृत्यु पर उनकी पत्नी को राज्य सरकार नौकरी देगी या उसके बच्चों को कॉलेज तक की शिक्षा का खर्च उठाएगी। यदि घायल होने के कारण उसे कंपलसरी मेडिकल रिटायरमेंट दिया जाता है तो राज्य सरकार उसे नौकरी देगी। दूसरा, बस्तर के प्रत्येक थाने में स्थानीय आदिवासी जनता को भाषा संबंधी परेशानी को देखते हुए एक दुभाषीय की नियुक्ति की जाएगी। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी जो कमेटी की घोषणा हमने की थी, जस्टिस आफ्ताब आलम के नेतृत्व में कमेटी गठन कर दी गई है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो जितने भी हम लोगों ने वादे किए थे उसमें से मेजर वादे हमने पूरे किए हैं। ये सरकार ये 2 महीने में जो हमने काम किया है उसके लेखा जोखा आप सबके सामने है। मैं आप सब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आप सब यदि कोई सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। 2004 के बाद देखिए, पिछले 3 चुनाव के जो रिजल्ट हैं, जहां हमारे खिलाफ फैसले हुए, तो लोकसभा में रिजल्ट 10-1 का रहा है। तब हम 37, 38, 39 सीट जीते थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज्य करने के बाद केवल 15 सीट में सिमट गई है और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हताशा में डूबे हुए हैं। आपसी खींचतान लड़ाई चरम पर है और हमारी जो केंद्र की जो उपलब्धि है
वो शून्य रहा है। आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम किया है नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से, और अपने मित्रों को भगाने का काम किया है, विदेश भगाने में सहयोग किए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। प्रदेश की जनता जो राज्य में सरकार बनती है उसी के अनुरूप वोट देते आए हैं। इस समय पिछले समय 11-1 का रेशियो रहा है पिछले 3 चुनाव में, इस समय 11-0 का रेशियो रहेगा। बीजेपी को भरोसा इस बात पे है और बीजेपी ये कहती है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्रीय मुद्दे पर होते हैं और केंद्र में नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा इसके आधार पर, तो उसी हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या है कांग्रेस के पास ऐसी, और यहाँ जो पिछले 2 महीने की उपलब्धियां रही है, क्या उसके आधार पर जनता वोट करेगी? विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि राज्य के मुद्दों से लेकर केंद्र के मुद्दे भी शामिल रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे राफेल डील का मामला हो। इसको प्रमुखता से उठाया गया था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी को भी नकारा है और नरेंद्र मोदी जी को भी नकार दिया है। तो ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में बुरी तरह से परास्त हो चुके हैं। फाइनल का रिजल्ट निश्चित रूप से उसी के अनुरूप आएगा, मुझे ये विश्वास है। रमन सिंह ने ये कहा कि वो हिट विकेट हो गया, लेकिन अभी हाल में तमाम आपकी उपलब्धियों के बीच में अमित शाह को बोलने के कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नक्सलियों से आपका इसका क्या ख्याल आता है, ये रिश्ता क्या? आपको याद होगा जब रिजल्ट आने से पहले रमन सिंह जी ने कहा था कि आखिरी गेंद में छक्का मारेंगे, तब मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी उम्र अब क्रिकेट खेलने की नहीं रही, आप हिट विकेट होंगे। और आज उन्होंने स्वीकार किया कोई हिट विकेट हो चुके हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अमित शाह जी जो खुद तड़ी पार हैं, अपराधियों से उनका गहरा रिश्ता रहा है, वो इस प्रकार की बात कहें तो हास्यास्पद है। नक्सलियों से हमारे क्या संबंध हैं, ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि हमारे नेता शहीद हुए हैं, नक्सलियों ने मारा है, चाहे विद्याचंद्र जी शुक्ल हों, चाहे नंद कुमार पटेल हों, चाहे महेंद्र शर्मा हों, चाहे उदय मुगलियार हों, चाहे अन्य हमारे साथी, पूछ के गिन के मारे हैं। हमारे रिश्ते क्या हैं ये तो पता चल गया, लेकिन हम जीरम घाटी के मामले में जब एसआईटी गठन किए और एनआईए से केस वापस करने की मांग हमने की, भारत सरकार को पहले पत्र लिखे कि हमें अपने केस वापस कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारी भेजे, तब भी वापस नहीं किया। अभी दोबारा मैंने पत्र भेजा है। अब मैं अमित शाह से पूछता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि नक्सलियों से आपके क्या संबंध हैं और क्या मजबूरी है कि आप हमारे केस को हम ही को वापस नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब मुक्ति अहम मसला रहा है और जो छत्तीस संकल्प कांग्रेस ने इसके घोषणा पत्र में 14वें नंबर के लिए उन्हें बीच बात है, आपने समिति बना दी है, बीजेपी ने मांग की है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं समिति बनाकर के, आप चाहे तो आदेश जारी कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा हूं और अब भी मैं उस बात को दोहराता हूं, शराबबंदी हम नोटबंदी की तरह लागू नहीं करेंगे। नोटबंदी अचानक आपने कर दिया, लाइन में लग के 125 लोगों की मौत हो गई। अब पता नहीं कितने लोग हैं जो बिना इलाज के, पैसे जिनके पास नहीं थे, क्योंकि रद्दी आपने कर दिया था 500,000 के नोट को, कितने लोग हैं बिना इलाज के मौतें हो गई, उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई आंकड़े आपके पास नहीं है। हम नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। और ये शराब जो है वो सामाजिक बुराई है, जन जागरण बेहद जरूरी है। जिन राज्यों ने
लागू किया है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि शराब दुकान तो बंद हो जाती है लेकिन घर पहुंच सेवा शुरू हो जाता है। इसे कैसे रोका जाए उसका भी अध्ययन करेंगे। लोग दूसरी नशा की तरफ ना जाए, इसके भी रोकथाम की दिशा में हम लोग काम करेंगे। समाज के लोगों को जोड़ेंगे, सामाजिक आंदोलन बना के इसको बंद करेंगे। हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं जो जनता से वादा किए, वोट लिए, सरकार बना ले, उसके बाद भूल जाए। 2100 रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, ये क्या? फिर किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं? उन्हें सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं। 2 महीने सरकार को बने हुए हैं। हाँ, तो 5 साल, आपको 15 साल मौका दिया था, आप हर मामले में झूठ बोलते रहे। आप जर्सी गाय बांटने कहे थे, आदिवासियों को हर घर में एक नौकरी देने की बात आपने कही थी, अनुसूचित जाति के लोगों को 5 एकड़ जमीन देने की बात आपने कही थी। कोई कौन सा वादा पूरा किया? 300 रुपया बोनस, 2100 रुपये समर्थन मूल्य, क्या क्या वादा नहीं किया था आपने? एक भी वादा पूरा किया हो? 15 साल आपको जनता ने मौका दिया और आपको 2.5 महीने में, 2 महीने में आपको सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। और इतने सारी उपलब्धियां, मैं समझता हूँ किसी भी चुने सरकार की इतनी उपलब्धियां जिसको मैंने आपके सामने गिनाया है, शायद किसी सरकार ने न किया हो। ये रिकॉर्ड जितने फैसले हमने किए हैं और लागू किए, केवल फैसले नहीं किए। आप कह रहे हैं कि आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, 2500 दे रहे हैं। विपक्ष को चिंता हो रही है प्रदेश के बजट की, सेवाल कर दिया पर उसको लेकर विपक्ष चिंता कर रहा है। मुझे उसके बुद्धि की तरस आता है। कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में जो कर्ज नहीं लेती? क्या 15 साल के रमन सिंह की सरकार ने कर्ज नहीं लिया था? बिना कर्ज लिए ही क्या वो बजट बनाए हैं? उनके बजट की कॉपी निकाल के देख लीजिए कितने कर्ज लिए हैं। और यदि उन्होंने कर्ज नहीं लिया तो इतने कर्ज हुए कैसे प्रदेश में? और कर्ज हमने चप्पल खरीदने के लिए नहीं लिया, कर्ज हमने मोबाइल खरीदने के लिए नहीं लिया, कर्ज हमने कमीशन खोरी के लिए नहीं लिया, कर्ज हमने स्काई वॉक बनाने के लिए नहीं लिया। हमने अन्नदाता के कर्ज से उरीन करने की कर्ज लिया है। अन्नदाताओं को उरीन करने के लिए हमने कर्ज लिया है। आपने निर्देश दिया है कि किसी भी जिले की काम पर कार्रवाई होगी, क्या आपको लगता है न बिगड़े इसलिए भी जरूरी है निर्देश देना। पहले से ही निर्देश दें, सब अधिकारी कर्मचारियों को सचेत करते रहना चाहिए ताकि वो लापरवाह न हो। उसे बार बार याद दिलाते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे। हर एक विशेष बात को अगर देखें तो कुछ न कुछ भावनात्मक मुद्दों को उभार करके भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही है वो भी। इस बार युद्धोन्माद और खासकर अभी जो सेना की स्थिति है और पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी है उसको एक कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि भावनात्मक रूप से उसको उभार करके लोगों के वोट को मोबिलाइज किया जाए। आपको क्या लगता है कि इसमें कामयाब हो पाएगी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसको जो है खत्म करेगी, मोबिलाइज करेगी? पिछले समय विकास के मुद्दे उन्होंने लाए थे, विकास तो कुपोषित हो गया, विकास तो कहीं दिखाई नहीं देता, विकास तो उन्होंने किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कभी राम के नाम से, कभी गंगा जल के नाम से, कभी गाय के नाम से, कभी धर्म और जाति के नाम से वोट मांगते रहे। अब उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं है। लोग पहले भी शंका कर रहे थे या तो चुनाव के समय ये राम मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे या फिर वो सीमा में तनाव पैदा कर देंगे।
ये लोगों को शंका थी, लेकिन देश को जानने का अधिकार है कि पुलवामा में जो 42 लोगों जवान जो हमारे शहीद हुए, उसके बारे में जानने का देश को अधिकार है। आखिर इतने सुरक्षा के बाद, इतने सारे इंटेलिजेंस की व्यवस्था होने के बाद, एक पूरी गाड़ी में 350 किलो RDS लेके पहुंचा कैसे? उसी वाहन में टकराया जो बुलेट प्रूफ नहीं थे। जब सूट बदलने के नाम से आप पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और ले सकते हैं, तो पुलवामा की घटना के समय प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन क्यों है? जब अभिनंदन हमारे पहले पाकिस्तानी कब्जे में थे, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बूथ मजबूत करने में लगे हुए थे, हमारे बिलासपुर आए हुए थे। तो इनके सामने देश महत्वपूर्ण नहीं है, इसके देश से बड़ा इनकी पार्टी। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। इस सवाल का जवाब तो उनको देना होगा। संविदा में जो रिटायर हो गए उनको निकाला जा रहा है। रिटायर होने के बाद जिनकी भर्ती हुई है फिर रख लिए हैं, उनको हम निकाल रहे हैं। चुनाव में युवा टारगेट होता है, युवाओं से रोजगार के नाम पर वोट लेने की बात की जाती है। उसके बाद करोड़ों युवाओं से कहा गया था हर रोजगार देंगे। अब आपकी सरकार है किस तरीके से युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। जो सरकारी नौकरी है जिसमें मैंने शिक्षा विभाग, एक तरफ शिक्षक स्तर सुधरे, इसके लिए 1300 से अधिक हम सहायक प्राध्यापक और खेल अधिकारी हम नियुक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ 15,000 शिक्षकों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। जो हमारी नरवा गरवा की योजना है उसमें हर गांव में कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 2 लाख लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था हमने तत्काल कर दिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने नारा था, शायद आपको याद हो, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार पड़ेगी विकास की रफ्तार। लगा जो 5 साल में विकास हुआ और क्या केंद्र और राज्य पिछले 5 साल में यही नारा दिए थे। 10 साल हमारी सरकार थी, उस समय खूब पैसा आता था केंद्र से। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पैसा आना बंद हो गया और जनता ने इस फार्मूला को उस समय नकार दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके पास विकास की कोई योजना नहीं थी, उसको नकारा। आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, जो यथार्थवादी हैं, जो लोगों से झूठे वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। और इसलिए एक सच्चा इंसान देश का प्रधानमंत्री बने, ये हम सब चाहते हैं। और एक जो पुलिस को आपने छुट्टी देने की शुरुआत की है, ये क्या जिला बलों को मिलेगा या फिर जो बटालियन में तैनात है उनको भी मिलेगा? देखिए, जो हमारे राज्य की पुलिस है उनको इसका लाभ मिलेगा। हमने कहा जो तेजी लाए, मतलब कोई सीमा हमें सीमा निश्चित नहीं, तेजी से इस काम को करना है। लेकिन आप जिस पर देख रहे हैं किस प्रकार से अड़चनें आ रही है और उसका उल्लेख मैं नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन जगह जगह रोक लगाने की हर कोशिश की जा रही है। ये कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और जो अपराधी हैं वो जेल की शिक्षा पीछे रहेंगे।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पार्टी के द्वारा, अपनी सरकार द्वारा अब तक जितने 2 महीने में कार्य किए गए हैं उनकी उपलब्धि गिनाते हुए नजर आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले पार्टी के लिए जरूरी हो भी जाता है।